हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 25 जनवरी से होगा तख्ता पलट। केतु नक्षत्र गोचर। धनु राशि के जीवन में भाग्य भाव पर केतु का बड़ा तख्ता पलट। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं 25 जनवरी 2026 आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। समस्त ग्रहों की स्थिति तो डिपेंड करती है, लेकिन केतु जैसा महामाया फिर से एक ऐसी तबाही का संकेत लेकर आ रहा है जिसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। ज्योतिषी की दुनिया का सबसे रहस्यमय ग्रह केतु अपना नक्षत्र बदल रहा है, सीधा हमला कर रहा है धनु राशि के भाग्य भाव पर, क्योंकि वो आपके नवम भाव भाग्य भाव पर ही बैठा है। लोग कह रहे हैं कि भाग्य चमकेगा, लेकिन सच तो कुछ हो रही है। क्या ये सच में राजयोग है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, यानी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्र ऐश्वर्य और भोग का देवता, और केतु क्या है? वैराग्य, अचानक लगने वाला झटका। अब सोचिए, अब भोग और वैराग्य आपस में टकराएंगे तो धमाका तो होगा ही। धनु राशि वालों, आपके 9वें घर में भाग्य भाव में हलचल हो रही है। लोग आपको मीठी मीठी बातें बता रहे होंगे, लेकिन असली बात यह है कि केतु यहाँ आपके बने बनाए काम बिगाड़ भी सकता है, रातों रात राजा भी बना सकता है। लेकिन सावधान, यहाँ धोखा होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाग्य भाव हमारे जीवन का सबसे अहम पार्ट होता है, जिससे हम धर्म, ज्ञान, रचनात्मकता, विदेशी यात्रा और हम अपने पिता को देखते हैं और हमारी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखा जाता है। अब धनु राशि के जातकों के लिए ये कैसा समय? सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा। धनु राशि केतु का ये गोचर आपसे बलिदान मांगता है, अपने अहंकार की बलि। अगर आपने इस दौरान किसी का दिल दुखाया या गुरु का अपमान किया तो भाग्य का ये सितारा डूबने में देरी नहीं लगाएगा। सबसे धांसू उपाय, रोजाना केसर का तिलक लगाएं, कुत्तों की सेवा करें, वरना केतु की टेढ़ी नजर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब चलते हैं विस्तार से केतु का आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में कौन सा गंभीर परिणाम निकलने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर भाग्य भाव में है। यह अत्यंत ही प्रभावशाली स्थिति मानी जा रही है ज्योतिषी में। नवा भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा, पिता का स्थान है। केतु एक छाया ग्रह है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है होने के कारण आपके भाग्य को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करेगा। भाग्य में अचानक बड़े बदलाव, सडन शिफ्ट्स इन लक। जो काम काफी समय से किस्मत के भरोसे रुके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ सकते हैं। हालांकि केतु का स्वभाव वैराग्य का है, एकांत का है, इसलिए आपको भौतिक सफलता से ज्यादा मानसिक संतुष्टि का अनुभव होगा। यानी आप अपने जीवन में सुख तो पाएंगे, लेकिन आप जो है बाहरी चकाचौंध की बजाय अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। धर्म और अध्यात्म, भाग्य भाव में केतु का होना व्यक्ति को बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव देता है। तीर्थ यात्रा, आप किसी लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा या किसी अज्ञात रहस्यमय स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। गुरु कृपा, इस दौरान आपको किसी अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक का साथ मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। परंपराओं से अलगाव, आप पारंपरिक रीति रिवाजों से हटकर कुछ नया या लीक से हटकर सोचने की कोशिश करेंगे। पिता के साथ आपके संबंध और उनका स्वास्थ्य, नौवां भाव पिता का होता है। मतभेद, विचारों में भिन्नता के कारण पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य, इस दौरान पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर हड्डियों, पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर पिता को दिक्कत हो सकती है। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा, क्योंकि नवा भाव हमारी उच्च शिक्षा को भी दर्शाता है और हमारी विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। फॉरेन ट्रैवल, जो छात्र उच्च शिक्षा, PhD रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए केतु का यह गोचर मार्ग खोलने वाला है। विदेश से जुड़े व्यापार या कार्यों में भाग्य का भरपूर साथ मिलने की प्रबल संभावना है। शुक्र के नक्षत्र का विशेष प्रभाव, आपके भाग्य में चमक तो आएगी, लेकिन वह कला, रचनात्मकता, विलासिता के माध्यम से आएगी। आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भाग्यशाली रहेंगे, बस शर्त है कि आप अपनी नैतिकता ना छोड़ें, आप अपनी ईमानदारी को बनाए रखें। जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप आध्यात्मिक रहेंगे, जितना आप पूजा पाठ, मेडिटेशन, मंत्र जाप करेंगे, उतना ही केतु आपको प्रबल लाभ देगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो पूजा पाठ के द्वारा आपको खूब तरक्की दे सकता है। भ्रम, केतु भाग्य भाव में कभी कभी अंधविश्वास या भ्रम पैदा कर देता है। आपको मेहनत से ज्यादा चमत्कार पर भरोसा होने लगेगा, जिससे बचना चाहिए। रिस्क लेने की प्रवृत्ति, भाग्य के भरोसे बड़े निवेश करने में सावधानी बरतें, क्योंकि केतु अचानक नुकसान भी करा सकता है। तो धनु राशि के लोगों के लिए डरने की बात नहीं है, कुछ ज्योतिषीय उपाय आपके लिए काम आएंगे। केतु जब भाग्य भाव में हो तो कर्म को प्रधान रखें, यानी सिर्फ मेहनत को ही। देखिए, आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी आप मेहनत कर रहे हैं, यानी ईश्वर से अपनी पावर जोड़ने के लिए आप शरीर को काम पर लगा रहे हैं। भाग्य को और अधिक मजबूत करने के लिए केसर का तिलक, माथे पर रोजाना हल्दी या केसर का तिलक लगाए, हल्दी डालकर स्नान करें और वृद्धों का सम्मान करें। घर के बुजुर्गों और मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लें। कुत्तों की सेवा, काले सफेद रंग जैसे भी कुत्ते आपको मिले उन्हें रोटी जरूर खिलाएं, बिस्किट खिलाएं। आपके भाग्य भाव की बाधाओं को दूर करेगा ये महा उपाय। एक
ड्राई फ्रूट्स वाला एक पूरा कंप्लीट नारियल लीजिए, उसका ऊपर से मूग थोड़ा सा काट लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी, खांड और ड्राई फ्रूट्स या फिर आटा घी में जो है थोड़ा सा ड्राई करके फ्राई करके उसे उस नारियल में भर कर उस पर कलावा बांध कर उसे ऐसी जगह पर गाड़ दीजिए जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, और वो 3 महीने का स्टॉक हो जाएगा चींटियों के खाने का। और आपके भाग्य में शनि, केतु, राहु प्रचंड गति से वो अद्भुत बदलाव करेंगे, समस्त ग्रह आपके शांत होंगे, दोषों का निवारण होगा। ये ऐसा अद्भुत उपाय है धनु राशि जो आपके भाग्य को बदलेगा। इस समय जितना हो सके व्हाइट और येलो कलर के कपड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। किसी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं तो व्हाइट पहनिए, मीटिंग में जा रहे हैं तो व्हाइट पहनिए, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो येलो धारण कीजिए। आपके लिए सर्वाधिक लकी रहने वाला